हेलो गाइस, टेरेरियम शुरू किए हुए लगभग 900 दिन हो चुके हैं, जहां न सिर्फ पौधे बल्कि जिंदा प्राणी भी खाने के बिना रहते और बढ़ते हैं। चलिए हम खुद को याद दिलाएं कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। हमने एक क्राफ्ट्समैन से हाई प्योरिटी वाला ग्लास से बना एक हाई क्वालिटी वाला टेरेरियम मंगवाया। बाद में हम जंगल में गए, जहां हमने कुछ जंगल की मिट्टी, कई तरह के पौधे, साथ ही आइसोपोड नाम के प्यारे जीव इकट्ठा किए। एक्वेरियम में मिट्टी और पौधे डालने के बाद हमने आइसोपोड को पेश किया, उन्हें गाजर का एक टुकड़ा दिया, ढक्कन को सील कर दिया और देखना शुरू किया। गाजर खत्म करने के बाद आइसोपोड ने काई और बाकी पौधों को खाना शुरू कर दिया, जिससे फ्यूचर में कई नतीजे सामने आए। हमारे नजरिए से हमने देखा कि कैसे आइसोपोड ऊपर आने के लिए मुकाबला करते हैं, कैसे कुछ अपनी खाल को निकाल देते हैं और बाकी अपने पोषक तत्वों के भंडार को फिर से भरने के लिए इसे खाते हैं। हमने आइसोपोड के रहने और प्रजनन के लिए बड़ी कामयाबी से जरूरी हालात बनाए। कुछ वक्त के बाद टेरेरियम में काई किसी बीमारी से ग्रस्त हो गई। इससे पहले कि ये पूरी तरह से मर जाए, हमने रोगग्रस्त पौधों को हटा दिया और टेरेरियम को ताजा कर दिया। इसके ऊपर एक लॉन वाली एक लकड़ी की चट्टान जोड़ दी। कुछ अलग जोड़ने की उम्मीद में हमने टेरेरियम के अंदर इन विदेशी सफेद आइसोपोड्स को पेश किया, जो तुरंत हमारे ग्रे योद्धाओं के साथ दोस्ती कर गए। 160 दिनों में हमने टेरेरियम के अंदर एक छोटा मशरूम देखा और फिर उसके बगल में 4 और मशरूम दिखाई दिए। वो बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन एक दिन के भीतर उनके तने कैप्स का वजन सहन नहीं कर सके, इसीलिए वो जमीन पर गिर गए और आइसोपोड्स ने उन्हें खा लिया। कुछ वक्त के बाद हमने आखिरकार दर्जनों छोटे आइसोपोड्स देखे, जो टेरेरियम में जो कुछ भी पा रहे थे सब तेजी से खाते जा रहे थे। आइसोपोड्स के अलावा टेरेरियम में कैटरपिलर भी रहते थे, जो आइसोपोड्स की तरह ही प्रजनन करने की कोशिश करते थे। कुछ वक्त के बाद टेरेरियम की ज्यादा आबादी की वजह से पौधों की गिनती में बड़ी कमी आई। किस्मत से लगभग उसी वक्त प्लांटेन के पौधे ने अपना तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया और टेरेरियम में रहने वालों को एक्स्ट्रा खाना दिया। एक शाम हमने एक शिकारी गोजर देखा, जो आमतौर पर रात में शिकार करता था, लेकिन उस बार उसने दिन के उजाले में शिकार करने का फैसला किया। हमारे मामले में ये शिकारी गोजर टेरेरियम भी भीड़ भाड़ को थोड़ा कम करने और जिंदा प्राणियों की आबादी को कंट्रोल में रखने में मदद करने वाला था। इसने एक छोटे से आइसोपोड को पकड़ा और उसे जहर का इंजेक्शन लगाने के बाद उसे चबाना और उसका रस चूसना शुरू कर दिया। कुछ वक्त के बाद टेरेरियम इतना खूबसूरत और देखने में अच्छा नहीं रह गया था, लेकिन इसकी उम्मीद थी, क्योंकि कुदरत के नियम अभी भी लागू होते हैं। यहाँ तक कि हमारे बंद इकोसिस्टम के भीतर भी टेरेरियम में 500वां दिन बहुत कम काई बची थी। इसीलिए आइसोपोड्स की जिंदगी को प्लांटेन के पौधे और शायद आईवी के पौधे का सहारा मिल गया था, जो इस दौरान टेरेरियम के ढक्कन तक बढ़ गया था और पोषक मिट्टी तक पहुँचने की उम्मीद में अपनी लंबी सफेद जड़ें नीचे की ओर फैलाना शुरू कर दिया था। क्या आपको सूखी ओक की पत्तियां याद हैं, जिन्हें हमने टेरेरियम के कोने में इसकी शुरुआत में रखा था? खैर, उनमें से कुछ भी नहीं बचा था। एक्सपेरिमेंट के पहले साल में आइसोपोड्स ने सब कुछ खा लिया था। उस वक्त टेरेरियम की ज्यादातर सतह बस नंगी जमीन थी, जिस पर आइसोपोड्स घूम रहे थे। लकड़ी की चट्टान के ऊपर कोई हरियाली नहीं बची थी और चट्टान का शेप धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि आइसोपोड्स इसे रात में खाते थे। कभी कभी हमने छोटे आइसोपोड्स को अपने साथियों को खाते हुए देखा। शायद ये बुढ़ापे की वजह से मर गया हो, या शायद, खैर आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। टेरेरियम का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से काई और हरे कतरों से ढका हुआ था। जाहिर है वो इस वजह से, क्योंकि लाइट उस तरफ से आ रही थी। मरी हुई पत्तियों में से एक टेरेरियम के कांच से चिपक गई, लेकिन भूखे आइसोपोड्स वहां तक भी पहुंच गए। हैरानी की बात यह है कि हमने उनके बगल में कुछ पहले ना देखे हुए इंद्रधनुषीय स्प्रिंगटेल देखे। उनके शरीर रिफ्लेक्टिव गोले से ढके हुए थे और उन्होंने जैविक कचरे के निपटान में आइसोपोड्स की मदद की थी। शुरुआत में ये छड़ी पूरी तरह से काई से ढकी हुई थी, लेकिन काई और छाल बहुत पहले ही खा ली गई थी और सिर्फ ये लकड़ी रह गई थी। एक और महीना बीत गया और पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान प्लांटेन के पौधे ने अपनी ज्यादातर मोटाई और चौड़ाई पाली। शायद आपको लगे कि टेरेरियम खराब दिख रहा है और आइसोपोड्स को बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन इतना बड़ा प्लांटेन पौधा उनके लिए काफी है। हमने टेरेरियम में रहने वाले लोगों को गिनने की कोशिश की,
लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनमें से कई लाइट से डरते थे और जैसे ही इसे चालू किया जाता था वो तुरंत अपने ठिकानों और गुफाओं में भाग जाते थे और फिर से अंधेरा होने पर वहां से बाहर निकलते थे। हमने लंबे वक्त से टेरेरियम में कोई नया पौधा नहीं देखा था, लेकिन एक वक्त पर कुछ अंकुर जमीन से निकलने लगे। हम बहुत खुश हुए कि आइसोपॉड्स के लिए अब कुछ अलग भी खाने को होगा, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ और उन्होंने कुछ ही दिनों में लगभग पूरी तरह से नए पौधे खा लिए। अच्छी खबर ये भी थी कि आईवी के पौधे भी बहुत एक्टिव होकर बढ़ने लगे और आइसोपॉड्स ने लगभग कभी भी इसके कच्चे पत्ते नहीं खाए। जाहिर है उनमें किसी तरह का जहर था, लेकिन जब पत्ता सूख गया तो जहर बेअसर हो गया और वो खाने लायक हो गया। इससे बेवकूफ आइसोपॉड्स आईवी के जिंदा हिस्सों को खाने से बच गए। कुछ वक्त के बाद उनकी आबादी और बढ़ गई और उन्होंने प्लांटेन को इतनी तेजी से खाना शुरू कर दिया कि उसे ठीक होने का वक्त नहीं मिला। इसके अलावा पौधा खुद ही बूढ़ा हो चुका था और उसमें इन लालची छोटे जीवों का विरोध करने की ताकत नहीं थी। और एक्सपेरिमेंट की शुरुआत के 2 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद अब टेरेरियम ऐसा दिखता है। प्लांटेन के पौधे में सिर्फ सूखे तने बचे हैं। आईवी का पौधा बहुत बड़ा हो गया है और खाने की भरपूर सप्लाई करता है। ये सबसे ज्यादा मजबूत साबित हुआ है और शायद इसकी बड़ी जड़ के सिस्टम ने बाकी पौधों को बढ़ने को दबा दिया है। चट्टान जो कभी लॉन से ढकी हुई थी उसका शेप बहुत कम हो गया और बड़ी छड़ी को लगभग पूरी तरह से सूक्ष्म जीवों और आइसोपॉड्स ने खा लिया है। आइसोपॉड्स लगातार प्रजनन कर रहे थे। असल में हमने हमेशा कुछ छोटे बढ़ते हुए बच्चों को देखा। आइसोपॉड्स की सफेद नस्ल प्रजनन करने में नाकामयाब रही। शायद उन्होंने ज्यादा आसानी से रह रहे ग्रे आइसोपॉड्स ने रहने नहीं दिया या शायद हालात उनके लिए ठीक नहीं थे। हमारे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त टेरेरियम में 20 से 40 आइसोपॉड्स रह रहे हैं। आईवी के पौधे और लकड़ी की चट्टान उन्हें कम से कम कुछ और सालों तक जिंदा रख सकती है, शायद उससे भी ज्यादा। हमने साबित किया कि न सिर्फ पौधे बल्कि बड़े जीव भी बंद इकोसिस्टम में कई सालों तक मौजूद रह सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। आइसोपॉड्स की पीढ़ी जो अब टेरेरियम में रह रही है उसने पहले कभी जंगली और कुदरती हालात नहीं देखे हैं। हम नहीं चाहते कि वो कभी उस तरह की जिंदगी का एहसास न करे। बैटमैन भी उनसे अलग नहीं होना चाहता, लेकिन अंदर से उसे एहसास है कि ये उनके लिए बेहतर होगा। इसीलिए हमें लगता है कि लगभग 3 साल बाद हम इस एक्सपेरिमेंट को कामयाबी से पूरा कर सकते हैं और आइसोपॉड्स को जंगल में छोड़ सकते हैं जहां के वो हैं। हमने गर्म दिन का इंतजार किया और टेरेरियम को जंगल में ले गए। हम टेरेरियम से सारी मिट्टी बाहर नहीं फेंक सकते थे, इसीलिए हमने इसे कुछ दिनों के लिए जंगल में छोड़ने का फैसला किया ताकि वो इन मोटी शाखाओं पर चढ़ सके, साथ ही आईवी की लताओं पर भी चढ़ सके। और ऐसा लग रहा है कि पहला बच्चा पहले से ही अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा है। हमें तुम्हारी याद आएगी आइसोपॉड्स।